शायद देश में पहली बार टाटा कंपनी ने किसानों से जमीन ली थी। उन्होंने वहां उद्योग लगाना था। 5 साल हो गए, उद्योग नहीं लगा। हमने जमीन अधिग्रहण बिल लागू किया और टाटा कंपनी से जमीन लेकर वापस किसानों आदिवासियों को हमने जमीन दे दी। यहां पे भैया आपको धान के लिए क्या रेट मिलता है? कितना? 1300। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं कहते हैं किसानों की रक्षा करता हूं, और यहां 1300। छत्तीसगढ़ में क्या रेट मिलता है? जोर से बोलिए जरा। 2500। छत्तीसगढ़ में 2500, झारखंड में 1300। जैसे ही यहां पे चुनाव खत्म होगा, गठबंधन की सरकार आएगी, यहां पे किसानों का कर्जा माफ होगा। 2500 रुपए धान के मिलेंगे और आपकी जमीन की रक्षा होगी, कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे बड़ी अच्छी बात की। मैंने उनसे कहा, देखिए ये आप 2500 रुपए दे रहे हो, धान के लिए 2500 रुपए दे रहे हो, आपने कर्जा माफ कर दिया, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो नहीं हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी नहीं, नुकसान नहीं हुआ, उल्टा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, जैसे ही हमने किसानों को सही दाम दिया, जैसे हमने उनके जेब में पैसा डाला, कर्जा माफ किया, किसानों ने माल खरीदना शुरू किया, पैसा आ गया। शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, जैसे ही किसानों ने माल खरीदना शुरू किया, छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियां चालू हो गई। माल बनाना था, फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया, किसानों ने माल खरीदा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो गई। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा पैसा उनके मित्र अदानी, अनिल अंबानी को देते हैं। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों का कर्जा माफ। कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया। सेलफोन कंपनियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ किया। मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, छोटे दुकानदारों की मदद नहीं होगी। आपके जेब में पैसा नहीं। जब आपकी जेब में पैसा नहीं, आप माल नहीं खरीदोगे, आप माल नहीं खरीदोगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सीधी सी बात, मुश्किल बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी की, याद है आपको? नोटबंदी याद है ना? भूल गए? याद है ना? काले धन के खिलाफ लड़ाई, भाई और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई है? कब हो गया काला धन? गायब हो गया? अच्छा बताओ, गब्बर सिंह टैक्स से किसको फायदा हुआ? यहां पे कोई है? गब्बर सिंह टैक्स ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस उड़ा दिए, खत्म कर दिए। भैया 200 हो गया। और भैया प्याज की बात होती है, पार्लियामेंट में प्याज की बात होती है,
और ये जो सीतारमण जी है, ये कहती है, डिबेट में कहती है, मैं तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। अरे तुम क्या खाती हो, तुमसे किसने पूछा? तुम्हें जो खाना है खाओ, मगर तुम देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो। देश को यह समझाओ कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में क्यों? देश को समझाओ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? देश को समझाओ हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? ना, मैं नहीं समझाऊंगी। मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मुझे क्या समझाना है? और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। यहां पे स्टेज में खड़े होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है पूरा झारखंड जानता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको वोट दो। और नुकसान किसको होता है? आपको नुकसान होता है। झारखंड गरीब नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। ये प्रदेश गरीब नहीं है। इस प्रदेश के पास जल, जंगल, जमीन सब कुछ है। झारखंड की जनता गरीब है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा दिन भर ये लोग आपसे छीनते हैं, आपकी जमीन छीनते हैं, आपका जल, आपका जंगल छीनते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। बीजेपी की सरकार थी वहां, सालों के लिए थी, दिन भर पिछड़ों की बात करते थे, मगर 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन हम करा देंगे आपको। आप बस छत्तीसगढ़ की ओर देखिए, जो काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, रोजगार के लिए, वही काम हम यहां पे रिपीट करने जा रहे हैं।